हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। मैं शिवम चौधरी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिवम चौधरी क्लासेस पर। आज के दिन फिर हम एक बेहतरीन टॉपिक पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के कुछ अजीबोगरीब बेहतरीन नगमों के साथ प्रस्तुत है आपके सामने। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा आपसे वादा है आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन सवाल की, पहले सवाल की। आप सवाल पे गौर करिएगा। जैसे आपका पहला सवाल है x प्लस 1/x इक्वल टू 6। आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दे रखा है। आपको दो चीज वैल्यूज के अंदर निकालनी है। एक निकालना x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, और एक निकालना है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4। ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम किस तरह से x इस वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए, पहली बात, आपको अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दे रखा है और आपको x स्क्वायर बनाना है, तो आपको दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों का वर्ग करना पड़ेगा। यानी हम लिख सकते हैं स्क्वायर, आप अगर लिखना चाहो स्क्वायर बोथ साइड, यानी हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं इस वाले को करूंगा तो हो जाएगा x प्लस में 1/x इक्वल टू इसका स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। भाई हमने x प्लस 1/x का स्क्वायर कर दिया और 6 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। मैं आगे अगले सवाल में फॉर्मूला लिख दूंगा सारे। अगर मैं इसकी बात करूं तो फॉर्मूला बन गया x a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इसका 36 हो गया। तो मेरे भाई आप बोलोगे भैया x से x गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो ये प्लस का तो है, जब बॉर्डर पार करेगा दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 34। ये तरह से पूछ रखा था, हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की। तो ये भी बिल्कुल आसान सी बात है, इसको भी आप चुटकियों में सीख पाएंगे। बस थोड़ा ध्यान देकर रखिए। आप देखिए, आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो x, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको भी वही सेम बात, पहले हम लिखेंगे x की पावर 2 और प्लस में 1/x की पावर 2, इसका स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर हो गया। अब हम देखो 34 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ कितना होता है, 1156, 1156। तो मैं इसको लिखता हूं 1156। इसकी बात करो, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो मेरे भाई a स्क्वायर। अब ऐसे लिखना थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मैं लिख के दिखाता हूं। देखो a स्क्वायर प्लस में लिखना चाहो तो ऐसे लिखना b स्क्वायर, और प्लस में लिखना चाहो तो ऐसे लिखना 2a, ठीक है ना। देखो x की पावर 4, 1/x की पावर 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 2 एक कम 2, 1156 हो गया। फिर से बात, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 56 में से 2 गया 1154। बहुत ज्यादा बेकार, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बेहतरीन सवाल का पहला सवाल आपका ये है। क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखा होगा 6, आपको निकालना होगा। आपको ध्यान ये रखना है, जब आपसे ये बोला जाए कि आप x की 3 प्लस 1/x की 3 निकालो, तो आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा x की 3 प्लस y की 3। क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस y क्या होता है, x की 3 प्लस y की 3 प्लस में x और x प्लस y, जो भी फॉर्मूला होता है, मैं तीनों फॉर्मूला को आपको लिख के दूं। देखो मैं साफ करने वाला हूं, ठीक है ना। अब इस आगे की बातों को देखना, हम बात करेंगे अगले सवाल की। तो अगला सवाल हमारा है, चलो देखो, इससे पहले मैं आपको थोड़े फॉर्मूले लिख के दिखाता हूं, थोड़ा फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो जाता है आपका a प्लस में b और a माइनस का b, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका x प्लस में a ab,
ठीक है ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर जमा ए जमा बी एक्स जमा ए बी, ठीक है। एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका x की 3 प्लस y की 3 एक्स स्क्वायर, भाई ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार, ठीक है ना, x की 3 प्लस y की 3 x प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर, ठीक है ना, जरा बातों को ध्यान देना आगे। हाँ ठीक है, और आगे देखो अगर हम बात करें x की 3 माइनस y की 3 की, x माइनस y एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बातें हो गई, अपन बातों को ध्यान देना है। आगे अगर हम और बात करें, एक फॉर्मूला x की 3 ये बात है, ठीक है ना। हाँ हम एक बार फॉर्मूला को रीचेक कर लेंगे कि हमने कोई फॉर्मूला गलत तो नहीं लिख दिया है। x की 3 प्लस y की 3 x प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है फॉर्मूला x की 3 ये ठीक है। हाँ और आगे ठीक ठीक, आगे देखो अगर हम एक बात करें x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3, अगर आपके क्वेश्चन में x प्लस y प्लस z दे रखा हो, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 दे रखा हो, तो आपके पास आइडेंटिटी हो जाती है x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 इक्वल टू 3xyz, ठीक है ना। इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। हाँ देखो बातें ये हैं कि मैंने फॉर्मूले में ये बोला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस का बी a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ देखो कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और आगे एक फॉर्मूला और देखो, एक होता है आपका x प्लस वाई की 3, एक ही हो गया, ठीक है ना। एक आपका x माइनस वाई की 3, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। एक और कोई सा लिख दूं, चलो एक और है 10। चलो आप इन फॉर्मूले को ध्यान रखना, आपके ये फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना इन बातों को जो मैं आपको बातें बता रहा हूं। अच्छा अगर आप यहां पर थोड़ा सा एक बार रीचेक करोगे फॉर्मूलों को, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, x प्लस a और x जमा क्या हो जाएगा यहां पर b हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर जमा a जमा b x जमा a, ठीक है ना। ये आपके फॉर्मूले हो गए, आप इन फॉर्मूलों को नोट कीजिएगा और आप कम से कम 2 बार इन फॉर्मूलों को लिखिएगा। ये फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके ये 2 वाले, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा फॉर्मूलों को, आप इन फॉर्मूलों को कर पाएंगे बेहतर, ठीक है ना। अब हम आगे सवालों की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए, मैं तो साइड हो जाता हूं। चलो देखिए अगला सवाल देखिए एक बार, देखिए हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल है, सवाल देखिएगा, सारे सवाल नोट करके लाए हैं आपके लिए। हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सवालों पे। एक सवाल है 0.87 मल्टीप्लाई बाय 0.87 मल्टीप्लाई बाय 0.87 प्लस 0.13 0.87 माइनस 0.87 0.87 कुछ गलत तो नहीं लिख दिए हैं, चलो ठीक है देखते हैं। देखो ये सवाल के अंदर में आपको यहां पर फॉर्म आइडेंटिटी यूज करना है, आपको क्वेश्चन बता रहा करना यूज आइडेंटिटी, सर्व समीका का प्रयोग करके इनको आप हल करें। तो देखो भाई यहां एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप गौर करो तो एक फॉर्मूला है, यहां मान लो x की 3 हो गया, क्या हो गया आपको इसी काम को ढूंढना है। यहां क्या हो गया x की 3 हो गया और निशान प्लस का यानी प्लस ये आपका हो गया y की 3। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना x की 3 प्लस y की 3 क्या पढ़ा था, x प्लस y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और जमा का वाई स्क्वायर, बस वही काम करना है। नीचे देखो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाई हो गया जमा एक्स वाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर होगा भाई, दोबारा चेक करो, एक्स स्क्वायर होगा यहाँ एक ज्यादा, ठीक है ना, ये बातों का ध्यान रखना, ये बातें होंगी आपके पास, ठीक है ना। अब देखो सवाल खत्म हो गया आपका, सवाल इतना ही था। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता, ऐसे लिखना पहले, x की वैल्यू 0.87, y की वैल्यू 0.13। भाई सवाल 4 नंबर का आया हुआ था पेपर में, ध्यान रखना सवाल को, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू ऊपर फॉर्मूला लग रहा है x की 3 प्लस y की 3, तो इसका x की 3 प्लस y की 3 का फॉर्मूला होता है x प्लस में y, x स्क्वायर माइनस में xy जमा में y स्क्वायर, काम खत्म हो गया। और नीचे फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, नीचे बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जमा में वाई स्क्वायर। देखो भाई एक स्टेप सवाल का ये रहा, दूसरा स्टेप सवाल का ये रहा, और तीसरा स्टेप सवाल का ये रहा। इस वाले से ये वाला गया x जमा y यानी 0.87 प्लस में 0.83, 0.87 प्लस में 0.13 इक्वल टू 7 और 3 10, 8 1 9 10, और यानी 1 का 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 इज योर आंसर, 1 इज योर आंसर, ठीक है ना। आप इन बातों को नोट करना, एक स्टेप दो स्टेप, लेकिन आप लिख देना यहां पर ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे आप इन बातों को, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा और हट जाता हूं ताकि आप अच्छे से नोट कर पाए। चलो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, देखो भाई एक सवाल ऐसा भी, अगर आपको सवाल में ऐसा दे रखा हो, ये बहुत अच्छा सवाल है, बेटा ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा प्यारा, गौर करना सवाल पे, बोर्ड ज्यादा चाहिए इसके लिए। कह रहा है अगर x जमा 2 एक पॉलिनोमियल से, यानी कि बहुपद है, बहुपद है, ठीक है ना, और बहुपद है किसका, x की 3 प्लस में 13x स्क्वायर, x की 3 और प्लस में 13x स्क्वायर जमा में 32x, क्या जमा में 32x जमा 20, एक फैक्टर है, क्या क्या है इसका, एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। मैं यहां लिख देता हूं फैक्टर, आप समझ जाना क्वेश्चन को, एक फैक्टर है, तो आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, और गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो आपको इस तरह इसके फैक्टराइजेशन करिए, आप इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। समझ गए सवाल, आपको कह रहा है x जमा 2 इसका पॉलिनोमियल का, यानी कि फैक्टर, यानी इससे पूरा पूरा कट जाता है। अगर मैं डिवाइड दूं, अगर मैं आपको डिवाइड सिखाऊं, देखो मेरे भाई डिवाइड ऐसा ही होता है, आप लोगों ने सीख रखा है, x की 3 13x स्क्वायर जमा 32x और जमा में 120, ठीक है ना। इसका ये x जमा 2 का है। देखो अगर आपको इसके डिवाइड करने में भी दिक्कत होता हो, तो आप डिवाइड करना भी सीखे, डिवाइड करना एक क्वेश्चन आपके पेपर में 3 नंबर का आता है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना आपकी बातों पर। देखो मेरे भाई यहाँ कितना है, x की पावर 3 है, यहाँ कितना x है, ठीक है ना, ऐसे लिखना x की पावर 3 हो गया, बटे में कितना है इसका पहला वाला यानी कि x, तो x से x गया, कितना आ गया x स्क्वायर आ गया, तो आपको यहां लिख देना है, बस बात खत्म, बात खत्म हो गया। और पहले वाले को ऐसे का ऐसे, सुंदर सी लाइन कितनी उम्मीद है, ऐसे बिल्कुल सुंदर सी। हाँ अब देखो कितना आ गया, यहाँ 2 आ गया, 2 एकम 2, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर की जाति वाला कौन सा है, ये है, निशान प्लस का, निशान प्लस का, तो प्लस का प्लस हो गया, ठीक है ना। अब निशान चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, गया गया, प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से आपको इस निशान को भूल जाना है, ये नया निशान है, इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 13 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 11x स्क्वायर, ठीक है ना। निशान किसकी, बड़ी जाति, तो बड़ी जाति किसकी है, प्लस के साथ, हो गया। इसको एज इट इज ऐसे का प्लस का 32x और जमा का 120, सवाल चेक कर लेते हैं, 120 ही है ना भाई, चलो 120 नहीं 20 है, मेरे को लग रहा था कुछ ऐसा 20 है, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक है ना, 20 है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर हम इसकी और बात करें, अगर हम 11x स्क्वायर आ गया यहाँ पर, इसको इसके साथ भी खेलना है, देखो इसके साथ कैसे खेलना है, 11x स्क्वायर 11 गुना x गुना में x बटे में कितना है x, ठीक है भाई, तो x से x गया तो कितना आ जाएगा 11x आ जाएगा, तो 11x कहां आया, 11x हो गया, काम खत्म, 11x आ गया, इसे ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे का ऐसे, एक सुंदर सा लाइन खींच दो, सन प्लस का है तो प्लस का हो गया, 11 दूनी 22x, तो 22x की जाति वाला ये रहा, 22x की जाति वाला मिल गया, प्लस प्लस प्लस, निशान अब क्या करेंगे, निशान चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो ये भी चलो सा ना भाई, अरे हाँ प्लस माइनस माइनस, 32 में से 22 गया तो 22 और 10 32, 10x हो गया, ठीक है ना। निशान बड़ी जाति किसके साथ है, प्लस के साथ है, काम खत्म, ये वाला ऐसे का ऐसे, सवाल हमारा खत्म हो गया। 10x की बात करें तो 10 गुने में x
और यहाँ पर कितना है आपका x x का कितना आ गया 10, तो जमा का 10, ये वैल्यू बिल्कुल सेम, एक लाइन प्लस है तो भैया का प्लस, और 10 दूनी 20, प्लस का प्लस निशान चेंज और पूरे के पूरे गया। चलो बसा, ये आपके पास वैल्यू आ गई x² जमा 11x जमा में 10। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहाँ लिख दूंगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो वैल्यू आपके पास आई है। क्या वैल्यू है, यानी वैल्यू अगर मैं बात करूं x3 जमा 13x² और जमा 32x और जमा में 20 की जो वैल्यू आई है, x3 प्लस 13x² प्लस 32x जमा 20 की जो वैल्यू आई है, वैल्यू सवाल में यही है कि भैया आपका x जमा 2 और जो वैल्यू आई है यानी कि ये वाली, यानी कि x² जमा में 11x और जमा में 10 हो गया। हो गया ना। आपको क्या पूछ रखा था, इसका गुणनखंड पूछ रखा था, तो मेरे भाई इसका x जमा तो ऐसे के ऐसे, इसका फैक्टर तोड़ लो। फैक्टर कैसे तोड़ते हैं कि भैया 10 एक यहाँ आगे 1 है, 10 एकम 10 और जोड़ने पर या घटाने पे कितना लेकर आना है, 11 लेकर आना है। तो संख्या कौन सी होगी, एक होगी 1, दूसरी होगी 10, 10 और 1 11 और 10 एकम 10 बन गया कि नहीं बन गया। इसको ऐसे लिखूंगा x² जमा में x जमा में 10 x जमा में 10। देखो भाई x जमा 10x 11x बन गया और x 1 गुना में 10 तो 10 का 10, ठीक है ना। हाँ अब आगे देखो x जमा 2 ऐसे का ऐसे, अगर आप कॉमन लोगे 2 के अंदर में तो कॉमन x आ जाएगा और x जमा का 1 आ जाएगा, जिसका कॉमन पूछने उसका 1 हो जाता है, निशान 10 और यहां बच गया x जमा का 1। तो दो आंसर, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, ब्रैकेट के अंदर वाला और ब्रैकेट के बाहर वाला, ये आपके आंसर फाइनली आपका आंसर आ गया है। बहुत ज्यादा आसान सवाल, उतना ही ज्यादा बेहतरीन सवाल, थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान, ठीक है ना। इस सवाल को भी आप नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर आप अपने आप डाल लीजिएगा, पहला है दूसरा सीक्वेंस में पता नहीं कि हम कौन सा सवाल करवा रहे हैं, जो सवाल जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उतना ही पहला करवा रहा हूं आपके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं इसको। हाँ चलिए आगे देखिए सवाल को। चलिए आगे देखिए, एक और सवाल बहुत अच्छा सा, एक सवाल है x-2 है, अच्छा, और कह रहा है एंड एक है x-1/2 है, ठीक है ना। कह रहा है अगर पॉलिनोमियल्स, अगर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है आपके पास px² जमा 3x जमा 12, भैया p है 3x जमा में 12 है, तो आपको सिद्ध करना की बात को प्रूफ करना है भैया, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है p = r। लो भाई अब आपको प्रूफ करके दिखाना है आपके पास। दोबारा बता दो सवाल, आपको ये कहा गया है x-2 है ना, और एक दूसरा है x-1/2। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं किसके, x की पावर 3 px की पावर 3 प्लस 3x जमा r के, तो आपको प्रूफ करके दिखाना p = r। देखो कैसे करेंगे सवाल को भी। अगर मेरे भाई x-2 है तो सिंपल सी बात से बात करूं, x-2 = 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब भैया यहां पे तो बात क्लियर है। x-1/2 है बराबर 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 1/2। दोनों एक ही हैं तो चलो एक ही में लिखते हैं। मैं यहां लिखता हूं सवाल को, देखो px² जमा 3x जमा r और करता तथा यानी कि एंड, मैं लिख देता हूं तथा एक दूसरा भी पॉलिनोमियल यही है सेम 3x जमा ठीक है भैया। हाँ थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा और अच्छा लिख के दिखाऊं तो ऐसे लिख के दिखाना, थोड़ा सा इसकी वैल्यू ऐसे लिखना px² जमा 3x जमा r बराबर में 0, आप दोनों के बराबर में, दोनों बराबर में 0 लिख, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, एक बार वैल्यू आप इसके अंदर इसकी पुट कर दो, एक बार इसके अंदर वैल्यू आप इसकी पुट कर दो, सवाल आपका आंसर खत्म। देखो कैसे, p हो गया, p हो गया ना, p भाई x है भाई, थोड़ा ध्यान दिलवाया करो, p की वैल्यू x और p की वैल्यू x²। देखो भाई x की वैल्यू कितनी लेनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, यानी जहां जहां x हो वहां वहां आप 2 ले लो, ठीक है ना। देखो 3 x वैल्यू कितनी 2 जमा r बराबर 0 तथा में p x वैल्यू कितनी 1/2, 1/2 3 गुने में 1/2 जमा में r बराबर में 0 हो गया,
ठीक है। अब देखो कैसे हमको प्रूफ क्या करना है, ध्यान रखना है, P इक्वल टू R। क्या हम प्रूफ कर पाते हैं? क्या आप कर पाते हो? करके देखो, आपसे होता है क्या सवाल। देखो P दो का स्क्वायर 4, ये मेरे भाई हो जाएगा 4P हो गया, प्लस में 3 दूनी 6 प्लस में R बराबर 0 हो गया भाई 0। थता लगा लो, नहीं तो थता का दिल टूट जाएगा, थता लगा लिया करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना भैया 4, यानी और आगे p है तो मेरे भाई हो जाएगा p बटे में 4। लिख दो p बटे में 4, लिख दो ना p बटे में 4। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4p लिख दिया। जमा का निशान 3 एकम 3 बटे में 2, जमा में r बराबर हो गया 0। बोले यहां तक बात क्लियर है। अब देखो मैं और थोड़ा सोल्व करता हूं इसको, थोड़ा सा एक बार 4p जमा 6 जमा r बराबर 0 तथा इसको थोड़ा ठीक करते हैं, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया, 4 से 4 चल बसा, बच गया कितना p, अरे कितना बच गया p, प्लस का निशान 2 1 दूनी 4 और 2 तिया, देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया, 6 हो गया और 4 एकम 4 और 4 r बराबर हो गया 0 हो गया ना। अगर मैं 4 को 0 से गुना करूं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो भैया 4p जमा 6 प्लस में r इक्वल टू 0 तथा p जमा 6 जमा 4 r बराबर हो जाएगा 0। भैया 0 के लिए 4 कहां गया, अरे मेरे भाई मैंने क्या बोला 4 को किससे गुना कर दिए 0 से, तो आपको 0 का 0 ही हो। अब देखो भाई, अब हम यहाँ एक काम करते हैं, हम एक काम क्या करते हैं, एक काम देखो, अगर आप देखो 4p हो गया जमा का r हो गया ना, ठीक कर रहे हैं ना सवाल को, 3 दूनी 6, चलो 4p जमा r हो गया, अगर प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो गया तथा यहां ध्यान दे, देखो इसमें है 4r जमा में p, और अगर प्लस का 6 ले जाए तो हो जाएगा माइनस का 6। मेरी कहानी समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, देखो मेरे भाई 4p जमा r प्लस का 6 ले तो माइनस का 6 हो गया तथा 4r जमा p और प्लस का 6 ले तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है ना। देखो भाई दोनों के लेफ्ट साइड, दोनों का राइट साइड कैसे बराबर है, दोनों का राइट साइड कैसा है बराबर है, जब दोनों का राइट साइड बराबर तो दोनों का लेफ्ट साइड भी कैसा होगा बराबर होगा। इनमें कहना ये चाहता हूं सिंपल सी भाषा में कि भैया 4p प्लस का r ये इसके बराबर है ना, तो 4p जमा r बराबर होगा 4r जमा के p के, हो गया बराबर p के। तो मेरे भाई प्लस का p धर लिया तो 4p माइनस का p 4r माइनस का r, प्लस का इधर माइनस हो गया, 4p से p गया तो 3p, 4 में से r गया तो 3r, 3 से 3 चल बसा तो p इक्वल टू क्या हो गया r हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था, अरे यही तो आपको प्रूफ करना सवाल के अंदर में, तो इन बातों को ध्यान देना बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 3 स्टार मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जहां दिक्कत देखो, अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है, कमेंट में आप भर दीजिएगा सवाल को, मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा बता दूंगा इन सवालों को कैसे बिल्कुल आसान तरीके से आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा सवाल को। देखो इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, अगला सवाल करवाते हैं, चलो नोट कर लीजिए भाई, एक बार साइड हो गया मैं, चलो देखो अगला सवाल देखिए, एक सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि x माइनस वाई की वैल्यू 3 प्लस में y माइनस जेड की वैल्यू 3 और प्लस में z माइनस एक्स, ये सवाल ठीक है ना। देखो अब आपको यहां पर कह रहा है यूज आइडेंटिटी लगाओ, सवाल को कैसे आइडेंटिटी लगाए करोगे, अब सवाल सीधा दिख रहा है कि भाई देखो ये पूरा बन रहा है, देखो यहां देखो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यहां ये बन रहा है x की 3, मैं लिख दूंगा इसको x की 3 प्लस में y की 3 प्लस में z की 3, हो गया। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 इक्वल टू 3xyz, तो मैं लिख दूं यहां 3x, बस सवाल खत्म हो गया भाई, सवाल खत्म, ठीक है। एक नंबर सवाल आएगा ये। अब देखो, अब आपको कभी भी फॉर्मूले सवाल में अगर बायां साइड दे रखा है यानी लेफ्ट साइड दिया है तो राइट साइड आपका आंसर होगा, और राइट दे रखा है तो कौन सा होगा बायां होगा। आप बताओ, अगर मैं ये बात किसी अंधे आदमी से ही पूछूं ना तो ये बता देगा इसका आंसर क्या होगा। देखो देखो x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 बाएं साइड दे रखा है, यानी आपका आंसर ये होगा, तो 3x की वैल्यू x माइनस का y की वैल्यू y माइनस का z और z की वैल्यू z माइनस का x, ये आपका आंसर।
खत्म हो गया सवाल, ठीक है। बहुत छोटी सा सवाल था, एक सवाल और आ जाएगा इतनी देर में, तो हमारे जगह बचा होगा। देखो भाई अगला सवाल देख लो एक बार, सवाल स्टार में लिख देता हूं इसको भी। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है a प्लस बी इक्वल टू 10 है और a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इक्वल टू 58 है, आपको वैल्यू निकालनी है a की 3 प्लस b की 3, a की 3 और प्लस में b की 3, ठीक है ना। चलो देखो भाई मेरे पास, अगर मैं इस बात को थोड़ा सा सोल्व करूं तो आपको पता है a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है। a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला होता है मेरे भाई a प्लस b, a स्क्वायर माइनस में ab और प्लस का b स्क्वायर होता है ना, ये फॉर्मूला यही होता है ना। लेकिन अब हमारे पास समस्या आ गई कि a की 3 प्लस b की 3 हमको दिया ही नहीं है, ये तो मैं लिख देता हूं, दिया ही नहीं है। लेकिन a प्लस b दे रखा है 10, ये मैंने 10 लिख दिया, और ना हमारे पास ये है, तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? जी नहीं। अब हम क्या करें, लेकिन हमको कुछ कुछ दिया है, देखो हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे a प्लस b का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है। बोला भैया हाँ हमको मालूम है, तो a प्लस b कुछ दे रखा है, बोला भैया हाँ 10 10 का स्क्वायर 100, तो मैंने लिख लो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी दे रखा है 58, तो ये लो 58 भी लिख दिया हमने, इक्वल टू 2ab, ab नहीं तो 2ab का ऐसे के ऐसे, ठीक है भैया। 10 में से 8 गया, अगर मैं 100 में से 58 घटाऊं, 10 में से 8 गया 2, तो 9 में से 5 गया 4, 42 इक्वल टू 2ab आ गया। ab की वैल्यू हो जाएगी 42/2 यानी कि 21, हाँ 2 दूनी 40, 21 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब हम इसके अंदर लगा सकते हैं सवाल को और हमारा सवाल खत्म हो सकता है। देखो कैसे, देखो मेरे भाई अगर आपका मन करे आप दो तरीके से सवाल कर सकते हो, जैसे चलो सिंपल बात है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 58, तो 58 और माइनस का 21 हो गया। देखो दोबारा बताओ देखो a प्लस b 10 का 10, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर 58 हो गया। और आपने a b की वैल्यू निकाल दिया, ये रहा 21, निशान आगे माइनस तो माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब 8 में से 1 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, 37 गुने 10 कितना आंसर आ जाएगा 370, a की 3 प्लस में ऐसे लिख देना ताकि आपकी मैडम खुश हो जाए और आपको 1 नंबर और ज्यादा दे दे, ऐसे लिख देना मेरी तरह लिखना, ठीक है ना। हो गया, ठीक है ना। अब देखो सवाल, इसको भी नोट कर दो आप। चलो देखो आगे देखिए, एक और सवाल मिटा दें, नोट हो गया होगा आपसे। चलो देखिए एक सवाल और, आपको एक सवाल ऐसा दिया हुआ है, ये सवाल देखिएगा, ये फॉर्मूला देखना, ये है a की 3 माइनस 8/3 माइनस 64c3 और माइनस 24abc, a की 3 8b3 माइनस 64c3 24abc। देखो भाई आपको ये सवाल को आइडेंटिटी के थ्रू करना है, कैसे करोगे थोड़ा ध्यान से देखना। सवाल अगर ऐसा आपके पेपर में आता है तो बड़ा सवाल आता है, इसलिए आपको बड़े तरीके से ही बताया जा रहा है ताकि आपके पूरे मार्क्स सवाल में आ सके, ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास x की 3, देखो x की 3 प्लस में y की 3 प्लस में z की 3 माइनस 3xyz। भैया एक बात बताओ, यहाँ तो प्लस y की 3 है ही नहीं, आपने तो यहाँ लिख दिया। अरे मेरे भाई फॉर्मूला माइनस में होता ही नहीं है, हम आपको उसको लिख के दिखाएंगे कि आप कैसे कर पाते हो। x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xyz का फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस का z हो गया। अब देखो क्या काम करते हैं, अब आपके पास x की 3 यानी कि a की 3 दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन निशान प्लस का हो गया। y की 3 जो है आपको दे रखा है 8, तो y किसकी क्यूब होती है, 2 की क्यूब होती है 8, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा मेरे भाई, देखो इसको ऐसे लिखूंगा 2, देखो निशान ब्रैकेट माइनस का है तो 2b इसकी पावर 3, देखो 2 की पावर 3 8 बन गया, b की पावर 3 b की 3 बन गया और निशान माइनस का माइनस हो गया। हाँ हमने कोई रूल तो नहीं तोड़ा ना, हाँ ध्यान देना भैया, सेम इसी तरीके से निशान प्लस का। अब लिखेंगे z, तो z हो गया 4, 64 4 का होता है, मतलब 4 का पावर क्यूब 64 होता है, तो माइनस 4c की पावर 3 हो गया, माइनस 3 गुने x, x की वैल्यू कितनी है a गुने में y की वैल्यू कितनी है माइनस का 2b और z की वैल्यू कितनी है माइनस का 4c। वेरी गुड, शाबाश, हो रहा है। हाँ
ठीक है ना। अब देखो इस बात खत्म करते हैं। अब हमको चाहिए कि काम बस निकालेंगे, हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू कितनी चेक करो, x की वैल्यू आपके पास में a, तो a प्लस का निशान, y की वैल्यू माइनस 2b माइनस का 2b, ठीक है ना, प्लस में z की वैल्यू माइनस का 4c। काम खत्म हो गया। देखो x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू प्लस z की वैल्यू। अब हम करेंगे x स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू a यानी a का स्क्वायर, ये तो ऐसे ऐसे, प्लस में y की वैल्यू माइनस 2b का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस 2b का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में z स्क्वायर की वैल्यू, z स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 4c का होल स्क्वायर, तो माइनस 4c का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे क्या, माइनस xy, x की वैल्यू a और y की वैल्यू है माइनस 2b, लिखेंगे माइनस का 2b। अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, माइनस का 2b, ठीक है ना, x y हो गया। अब माइनस का y, z माइनस का y, y की वैल्यू कितनी है माइनस 2b, तो ऐसे लिखना ब्रैकेट में माइनस का 2b, और z की वैल्यू कितनी है माइनस का 4c, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 4c। हो गया। अब बच गया खाली zx, तो माइनस का z की वैल्यू चेक करो, z की वैल्यू माइनस का 4c है, फिर लिखना माइनस का 4c, निशान गुने का x की वैल्यू कितनी है a, तो उसको वैल्यू देंगे, काम, ठीक है ना। देखो ये सवाल आपका एक स्टेप और दो स्टेप, तीन स्टेप और चार, तीन स्टेप में आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि सवाल 3 नंबर का आपके पेपर में है। एक स्टेप फॉर्मूला, दो स्टेप, तीसरा स्टेप। देखो मेरे भाई a, देखो भाई प्लस माइनस माइनस का 2b प्लस माइनस माइनस का 4c, खत्म आंसर हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, a स्क्वायर ऐसे का ऐसे, भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो देखो मेरे भाई माइनस 2 गुना में माइनस 2 तो प्लस हो गया, तो 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, प्लस का होगा, ध्यान रखना मेरी बात को, तो प्लस का 4b स्क्वायर, सेम बात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4c स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a गुना 2 तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ x है और यहाँ पर b है, x नहीं होगा भाई, यहाँ चेक करो, यहाँ पे वैल्यू ये तो नहीं रख दिए, चेक करो वैल्यू एक बार, ये देखो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y, x की वैल्यू जो है x वैल्यू a है, ठीक है ना, x वैल्यू कितनी है a है, x वैल्यू कितनी है a गुना में 2, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ चेक कर लेना, सवाल यहाँ निशान माइनस का भी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो गया। अब देखो 2ab हो गया। अगर हम बात करें अब इसकी, तो देखो 2 चौक 8, 8bc, लेकिन मेरे भाई यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दोबारा देखना सवाल को, दोबारा मेरी बातों को समझना, दोबारा मेरी बातों को समझना, मैं जो कह रहा हूं, ठीक है। 2 चौक देखो 4 दूनी 8bc हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अगर आगे की बात करें, यहां ध्यान देना 4a, देखो 4ca 4ac हो गया, और यहां निशान किस चीज का माइनस का, और माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी बातों को दोबारा देखना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 4ca हो गया निशान माइनस का, और जब कभी भी आप माइनस का गुना करोगे माइनस के साथ, तब की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की, तब की वैल्यू हो जाएगी प्लस का। तो आपका एक आंसर ये है, तो ये आपका आंसर है, आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, आप इसको नोट कर लो, एक स्टेप, दो स्टेप और 3 स्टेप। चलो एक इसको नोट कर लेना, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, आप यहां नोट कर लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट करो, ठीक है। अगला देखिए एक बार, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे करवाते हैं अगला सवाल। चलो चलो आगे देखो एक बार, थोड़ा सा दूसरा सवाल है। ये सवाल थोड़ा इस प्रकार का है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा है कि भैया आपके पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 है, और आपको इसके अंदर में b प्लस c का होल स्क्वायर, b प्लस c का होल स्क्वायर अपोन में bc प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर दे रखा होगा, अपोन में a प्लस b का होल स्क्वायर दे रखा होगा। ये ca है और ये ab है, एक से बढ़िया एक नग मिलाया हूं आपके लिए, नगों पर ध्यान देना, b प्लस c का होल स्क्वायर, c प्लस a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, bc ca और ab, ये लो भैया कुछ इसका तो सोल्व करना। देखो
आपको क्वेश्चन दे क्या रखा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। तो आपके पास यहां पर है क्या, यहां पर है b जमा c। अगर मेरे पास b जमा c है, अगर मैं यहां लिख के दिखाऊं साइड, क्या देखो a जमा b जमा c बराबर है 0, ठीक है ना। आपको क्या दे रखा है, b जमा c दे रखा है। तो अगर b जमा c दे रखा है तो a उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ना, इसीलिए मैं लिख सकता हूं माइनस का a, यानी लिख देता हूं माइनस का a का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, bc है, ठीक है ना। निशान प्लस का c जमा a, तो अगर मैं बात करूं c जमा a का तो क्या चला जाएगा उधर, माइनस का b चला जाएगा। तो माइनस का b का होल स्क्वायर अपॉन में c a जमा b की बात करूं तो यहां क्या हो जाएगा, अगर c उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का c अपॉन में a b, ठीक है ना। देखो एक स्टेप सवाल दे रखा है, एक स्टेप ये रहा, एक स्टेप में आराम से निकाल देंगे। अगर मैं BC CA AB कैंसिल करूं तो क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। BC से BC गया, A के ये रहा, A के ये रहा, हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर मैं बात करूं माइनस A की 3, यहां क्या हो जाएगा A की, ठीक है ना। अगर बात करूं CA का, CA से CA गया, यहां क्या बच जाएगा, B बच जाएगा। अगर B की बात करूं तो B की पावर 3 और प्लस में AB से AB गया, ये बच जाएगा C की पावर 3 बच जाएगा, ठीक है ना। आपने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 इसका तो 3xyz, ठीक है ना। अगर बात करूं अगर आप यहां पर लगा सकते हो x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3, ये आपका हो जाएगा 3xyz अपॉन में abc। abc से आपका abc गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इस सवाल को थोड़ा सा नोट कर लेना, ताकि आप बिल्कुल छोटे छोटे सवाल करवा रहा हूं ये, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेना भाई, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो आप इसको। ये लो एक और सवाल, और अच्छा और ज्यादा अच्छे सवाल चलते रह रहे हैं, थोड़ा चलने दो सवालों को। देखो एक सवाल ऐसा भी, ये तो बिल्कुल छोटा सा सवाल है 1 नंबर का। अगर आपको बोल रखा है 106 गुना में 94, आपको इनके आइडेंटिटी का यूज करके इस सवाल को भी सोल्व करना है। देखो सीधा आपको गुना नहीं करना है, 106 गुना में 94, आपको आइडेंटिटी लगानी है। तो आप ऐसे लगाओगे, फॉर्मूला बनता है 100 जमा में 6, मैं इसको लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं ना 106 को, 100 जमा में 6, इसको लिख सकता हूं 100 माइनस का 6, भाई 100 में से 6 का 94 बन गया। अब फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस में b और a माइनस में b, यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, हो गया। अब देखो a स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है, 100 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर। अब आप कर लोगे 100 की पावर 4 यानी कि 100 0 0 0 0 माइनस 36 कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर लेना, या आपका आंसर आ जाएगा भाई। इस वाले कई बार पेपर में पूछते हैं, मेरे हिसाब से जितने नगमे करके लाया था उतने आपके सारे नगमे हो गए हैं, जो मैंने आपके लिए सवाल नोट करके लाए हैं। बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे और बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे सवाल हैं, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें। थैंक यू।